चलिए अब रुक करते हैं भारत सुपरफास्ट खबरों का। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका में बर्फीला और ठंड की जबरदस्त मार झेलनी पड़ रही है। इस समय पूरे अमेरिका में सर्दी लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ठंड के कारण 10 लोगों से ज्यादा लोगों में शीतलहर की चपेट में आ गए। अमेरिका के पश्चिमी राज्य मोंटाना में पारा -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ऐसे में लोगों का जीना जो है वो दुर्भर हो गया है। तूफान की वजह से 20 लाख घरों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। अमेरिका में ठंड का मौसम लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। बर्फ की वजह से बीच हाल में आए तूफान के चलते लगभग पूरे देश में भीषण सर्दी के हालात बन गए हैं। भीषण सर्दी और तूफान के चलते अमेरिका का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान से प्रभावित कुछ क्षेत्रों में पारा 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। मिनीपोलिस और सेंट पॉल शहर में बर्फ की 20 सेंटीमीटर की चादर से ढक गया है। लाखों लोगों के सामने बिजली, भोजन, दवा और अन्य जरूरी समाधानों का संकट खड़ा हो गया है। लोगों की क्रिसमस की छुट्टियों की योजनाएं प्रभावित हो गई हैं। 5700 घरेलू और विदेशी उड़ानों को रद्द किया गया है, जिसके चलते हजारों यात्री हवाई अड्डों और अन्य पर्यटक स्थलों पर फंस गए हैं। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का जो कहर है वो लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को हरियाणा और दिल्ली के कई हिस्सों में ठंड ने कपा दिया लोगों को। दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम यूपी में कोल्ड डे से लेकर भीषण कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। कुछ ऐसे ही हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में देखने को मिले हैं। यहां कोल्ड डे से लेकर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होकर रहने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में आज से 2 दिन तक शीतलहर चलेगी। अगले 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना और बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में घना कोहरा बना रहेगा। राजस्थान के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। सीकर के फतेहपुर में तापमान 0 के नीचे दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अधिकतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। देश के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन जनरेटर सहित सभी बुनियादी ढांचों की पड़ताल हो सके। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट स्ट्रेन BF.7 वैल्यू के हिसाब से एक व्यक्ति से 17 से 18 लोगों में फैलने में सक्षम है, इसलिए ये अत्यधिक संक्रामक है। इसके लिए अधिकतम संक्रमक। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों से कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए और स्क्रीनिंग जोर दें। यूपी की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी फेस मास्क अनिवार्य कर दिया है। बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। यहां अधिकारियों, कर्मचारियों, मरीजों और छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान सहित 5 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी है। अगर इन देशों में से किसी भी यात्री का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है या टेस्ट में किसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो इन लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। IMA के डॉक्टर अनिल गोयल ने दावा किया है कि चीन की तुलना में भारत के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे में देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुनिशा केस में तुनिशा की मां वनीता शर्मा का वीडियो आया सामने। तुनिशा की मां ने बयान जारी कर कहा कि ब्रेकअप के बाद से तनाव में थी बेटी तुनिशा। तुनिशा की मां ने कहा कि शिजान ने मेरी बेटी को इस्तेमाल किया। उन्होंने शिजान को कड़ी सजा देने की मांग करी। तुनिशा की मौत मामले में पुलिस ने तुनिशा के गहने फॉरेंसिक लैब भेजे। ब्लड और कपड़ों की होगी फॉरेंसिक जांच।
तुनिशा सुसाइड केस में नया खुलासा आया सामने। जानकारी के मुताबिक सुसाइड से 15 मिनट पहले तुनिशा ने शिजान ने साथ में लंच किया था। दोनों ने मेकअप रूम में ही साथ में लंच किया था। तुनिशा केस में एक और बड़ा खुलासा, धर्म और उम्र की वजह से अलग होना चाहता था शिजान से पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा है सामने। तुनिशा केस में शिजान का खुलासा, पुलिस की पूछताछ में कहा कि श्रद्धा आफ्ताब केस के बाद मैंने ब्रेकअप किया। शिजान ने कहा कि श्रद्धा केस के बाद देश के माहौल से परेशान हो गया था। सूत्र के मुताबिक पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुकी थी तुनिशा। पुलिस ने शिजान के बयान को वेरीफाई किया। तुनिशा पर धर्म बदलने का दबाव था या नहीं, इसकी भी जांच होगी। विधानसभा में उठाया जाएगा तुनिशा शर्मा का केस। सीने वर्कर्स एसोसिएशन ने जांच की मांग। एसोसिएशन ने एसआईटी जांच की मांग। तुनिशा सुसाइड मामले में महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का बयान सामने आया। उनके मुताबिक ये लव जिहाद का मामला है। लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कपूर अस्पताल के मोर्चरी के कर्मचारी का दावा किया गया है सुशांत की हत्या की गई। कर्मचारी ने सुरक्षा की मांग की। कपूर हॉस्पिटल के कर्मचारी चश्मदीद ने सुरक्षा की मांग की है। रूप कुमार शाह ने पुलिस से मांगी सुरक्षा। मुंबई पुलिस की सुरक्षा की मांग। रूप कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखना है ये हमारा काम नहीं है, ये काम डॉक्टर्स का है। सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। सुशांत की तस्वीर देखकर हर कोई बता सकता है कि उनका मर्डर किया गया था। अगर जांच एजेंसी मुझे फोन करेगी तो मैं उन्हें यह भी बता दूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति पीएम मोदी से की बात। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दी जानकारी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये बातचीत हुई। मदद के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद किया जेलेंस्की ने। गुजरात में जीत पर अमित शाह का बयान आया सामने। कहा 2024 में गुजरात जीत का असर दिखेगा। गुजरात में जीत से कार्यकर्ता उत्साहित हैं। गुजरात बीजेपी का गढ़ था और रहेगा। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत सभी राज्यों में जाएंगी प्रियंका गांधी। हर राज्य में महिला सम्मेलन करेंगी कांग्रेस। महिला सम्मेलन में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस की 23 दिसंबर की बैठक में हुआ यह फैसला। सलमान खुर्शीद का राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान आया सामने। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। भगवान राम की खड़ाऊ दूर तक जाती है। जब राम जी नहीं पहुंच पाते तो भरत खड़ाऊ लेकर आते हैं। ऐसे ही हमने यूपी के खड़ाऊ चलाया है। खड़ाऊ यूपी ले आए, अब राम जी भी आएंगे। सलमान खुर्शीद के बयान पर शहजाद पुणेवाले का पलटवार आया। कहा ये वही कांग्रेस है जिन्होंने श्रीराम पर सवाल उठाए, राम मंदिर मामले में 70 सालों तक लटकाया।